हेलो नमस्कार, मैं सिग्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस वेस्टी में। और आप सभी जानते हो इस प्यारे से चैनल पे क्लास 11th व 12th का मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस संचालित की जाती हैं, जिसमें आज की जो हमारी क्लास होने वाली क्लास 11th की मैथमेटिक्स की होने वाली है, जिसमें हम लेसन 3.2 कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोग लेसन 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके भी पहले जाओगे तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे लेसन 1 पूरा कंप्लीट है, लेसन 2 पूरा कंप्लीट है, उसके बाद हम लेसन 3 पे आए। ठीक है, तो चलो हम बिना समय गवाए अपने लेसन जो 3.2 की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग चलें और देखते हैं कि इसमें किस तरीके के जो इसके प्रॉब्लम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो चलो हम इसमें देखो, आपको पहले भी बताया कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करें उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर हम बताते हैं पहले, तो इसके लिए भी पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग जरूर देख लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप जाके देखोगे तो आपको एक बताया गया होगा चतुर्थांश। चतुर्थांश का नाम तो आपने सुना ही होगा भाई। चतुर्थांश किसको कहते हो? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी समतल में काटते हैं तो हमारा समतल 4 भागों में क्या होता है, बट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ये आपका जो दिख रहा है यही आपका क्या है, चतुर्थांश है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो इसका नाम थोड़ा सा अलग तरीके से रखते हैं। अब आप यहां पे देखोगे, उसमें देखिए एक्स, इधर एक्स डैश वाई और वाई डैश होता है। लेकिन हम यहां पे एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा एंगल होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। और यहां पे हम चलते हैं तो ये होता हमारा 90 डिग्री। और फिर ये चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है 180 डिग्री। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री। क्लियर? अब आप यहां देखोगे, जब यहां आओगे तो ये होगा 270। क्लियर? और एक राउंड मूव कर जाओगे तो ये आपका हो जाता है 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब यहां पे देखो, इसको हम कहते क्या है, ये हमारा पहला क्वाड्रल है भाई, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा क्या है, तीसरा है। बात जरा ध्यान से समझना। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, अष्टक। और पहले को कहते हो ए। क्या कहते हो? ए। और इसको कहते हो यस, इसको कहते हो टी और इसको कहते हो सी। अष्टक का मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट कहता ऑल पॉजिटिव। क्या कहता है? ऑल पॉजिटिव, यानी सभी के सभी धनात्मक हो गए। यानी पहला जो घर है वो आपका धर्मशाला है भाई, और धर्मशाला में सभी लोग आ सकते हैं और जब मन करे रहें, जब मन करे निकल के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। वही समझ लो ए है। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी सभी का घर है। और यस का मतलब ये हो गया साइन और इसका ऑपोजिट कॉसेक। साइन और इसका ऑपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब निगेटिव। यानी किसी एक व्यक्ति का घर है जिसमें साइन और कॉसेक रहते हैं नाम के व्यक्ति, और बाकी कोई नहीं रह सकता है। और टी का मतलब होता है, और इस व्यक्ति का नाम है टैन और इसके भाई का नाम है क्या, कॉट। और बहुत ही खतरनाक होते हैं टैन और कॉट, और ये भी क्या होते हैं अपने घर में पॉजिटिव। और यहां पे चलोगे चौथे के घर में तो सी का मतलब होता है कॉस और इसका अपोजिट क्या होगा, सेक। सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। जरा ध्यान देना इस पे। अब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले बना हुआ है और फटाफट इसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि जब हम कोड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, अब कोड की बात करते हो तो इसमें हम बढ़ते हैं भाई। जब इस रेखा के नीचे, यानी यहां से यहां तक गए हो तो 90 डिग्री है, और आप उसके नीचे जब बढ़ोगे, उससे छोटे एंगल की बात करें भाई, जब इसमें इधर बढ़ते हो तो निगेटिव होता है। यानी कि जब 90 में कुछ भी घटाओगे तो आप पहले के घर में जाओगे, और 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो आप दूसरे के घर में जाओगे। बात समझ में आई? उसी तरीके से 180 में से कुछ भी घटाओगे आप दूसरे के घर में जाओगे, और 180 में कुछ भी जोड़ोगे तो आप तीसरे के घर में जाओगे। बात समझ में आ रही हो तो बोलो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो भाई। यहां देखो, अब यहां पे बात करें कि अगर 270 माइनस करते हो तो तीसरे के घर में, और 270 प्लस करते हो तो आप किसके घर में जाओगे, चौथे के घर में जाओगे। उसी तरीके से अगर आप 360 माइनस करते हो तो चौथे के घर में, और 360 प्लस करते हो तो किसके घर में, फिर पहले के घर में, या 0 प्लस करते हो तो भी पहले के घर में। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है,
अब चलो हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ का कोण, बीच का कोण दे दिया है थीटा, ये बीच का कोण अगर आपको थीटा दे दिया है तो क्या करोगे? बीच का कोण थीटा दे दिया है, इसका मतलब इसका जो कोण होगा वो कितना होगा? हम पहले से जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है वो 90 डिग्री है और बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो यहाँ का कोण क्या मिल जाएगा हमको? ये मिलेगा 90 माइनस थीटा। और हमने पहले ही बताया 90 में से कुछ भी कम करोगे, आप पहले के घर में जाओगे और पहला होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है? चलो, बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया भाई। और यहां पे देखो, जब ऑल पॉजिटिव हो गया तब तो और बढ़िया है भाई। लेकिन एक चीज और आप देख लेना कि जब हम 0, 360 या 180 डिग्री पे होते हैं तो नो चेंज लिखते हैं। यानी आप यहां पे एक पॉइंट नोट कर लेना कि 0 हो या 360 हो या 180 हो तो आप लिखते हो नो चेंज। क्या लिखते हो? नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये हो गया, साइन है तो साइन में जाएगा, कॉस है तो कॉस में जाएगा, यानी जो रहेगा उसी में जाएगा। और जब हम 90-270 की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? 90-270 की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, तो ये आप जब लिखोगे 90 और कितना 270 तो ये होता है चेंज। चेंज, चेंज किस में होता है? ये हो जाता है, साइन है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस है तो साइन में, और टैन है तो किस में चेंज होता है? कॉट में, और कॉट है तो टैन में। और याद ध्यान से देखना, सेक है तो कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है भाई तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां का कोण आप लिए हो थीटा, जब यहां का कोण थीटा ले लिए तो यहां का कोण क्या मिला? 90 माइनस थीटा। 90 में से कुछ भी कम करोगे तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जाओगे किसके घर में? पहले के घर में। पहला किसका? ए का है, ऑल पॉजिटिव। यानी साइन आपको लिखना क्या है यहां पे? ध्यान देना, आपको लिखना है यहां पे 90। क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा, यहां भी 90 माइनस थीटा, यहां भी 90 माइनस थीटा। अब देख लो, ध्यान से देखना, क्लियर? देखो 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। आपको बताया गया है कि जब हम 90 और 270 पे होते तो चेंज होता है, चेंज होके क्या बनाएगा भाई? साइन होगा तो कॉस बनाएगा, और पहले के घर में है तो सबके सब धनात्मक, यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, और टेन को क्या लिखोगे? कॉट थीटा, और कॉट को टैन थीटा, और सेक को क्या लिखना है भाई? कॉसेक थीटा, और कॉसेक को क्या लिखना है? सेक थीटा। बात समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आ रही हो तो जल्दी से इसको नोट कर लो, और इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला नंबर आपका कंप्लीट। लेकिन जब आप क्या करते हो? 90 में कुछ भी जोड़ देते हो, 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो किसके घर में जाओगे? 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो दूसरे के घर में जाओगे। जब दूसरे के घर में जाओगे तो क्या होगा? 90 प्लस थीटा, यानी कि मान लो यहां का कोई कोण हम लोग ले लें तो ये 90 यहां तक हो गया, और ये यहां से यहां तक जाएगा तो क्या होगा? 90 प्लस थीटा। और 90 प्लस जैसे करोगे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हम सेकंड के घर में चले गए, और सेकंड होता है किसका? साइन और कॉसेक का होता है। कोई दूसरा जाएगा तो वो भाई लात मार के निकालेगा। क्या मारेगा? लात मार के निकालेगा, याद रखना। तो यहां पे क्या करोगे? ये 90 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, पहले वाला तो आप कर लिए, अब उसी में मत बनाना, दूसरा नोट कर लेना। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा करोगे तो सब कुछ तो ऐसे ही जाएगा ना, लेकिन सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इधर साइन कॉसेक से मतलब नहीं है, इधर वाले से, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा ये पॉजिटिव, बाकी सबका निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और यहां पे कॉसेक क्या होगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फटाक से बात समझ में आ रही है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चले, यहां तक बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो चलो हम इसको इरेज करते हैं, फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं। चले, ध्यान से देखो।
चलो भाई देखो, अब हम बात करेंगे इसमें कि अगर हमारे पास यहाँ का कोई कोड हो, आप यहाँ का कोड तो देख लिए भाई, अगर हमारे पास कोई यहाँ का कोड आ गया, अब कौन सा कोड आ जाएगा, यहां से बात करें, यहां पे देखो इसके बीच का कोड हमको पता है, ये थीटा दे दिया है, लेकिन आपको तो ये पता है यहां से यहां तक 90 है, तो इसके बीच का कैसे ज्ञात करोगे, नीचे वाले का दे दिया है, इसका मतलब ये पूरा कोड हम देखेंगे 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, और इसमें से नीचे वाले को माइनस कर देते 180 माइनस थीटा, ये कोड बनाया गया 180 माइनस थीटा, यानी जब 180 माइनस करोगे तो भी हम जाएंगे किसके घर में, सेकंड के घर में। अब हमने बताया 180 पे नो चेंज होता है, तो यहां पे फटाक से नोट कर लो, क्या नोट करोगे, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्लियर, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यहां भी 180 माइनस थीटा। अब हमने बताया 180 माइनस थीटा यानी सेकंड के घर में, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव, और साइन जो 180 है नो चेंज होता है, तो ये होगा आपका कितना, ये साइन थीटा, ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर, और कॉस का होगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टैन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, और ये आपको देगा माइनस सेक थीटा, और ये प्लस कॉसेक थीटा। देखो माइनस वाला तो क्लियर हो गया भाई, जब माइनस वाला क्लियर हो गया तो हम प्लस वाले की तरफ बढ़ेंगे, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम प्लस की तरफ बढ़ेंगे, और प्लस कब मिलेगा, जब हमारा कोड यहां का हो, यहां का कोड क्या हो भाई, थीटा हो, तो आप यहां तक देख रहे हो 180 है, और 180 में कुछ जोड़ोगे तो किसके घर में जाएंगे, थर्ड के घर में जाएंगे, 180 में आप कुछ भी जोड़ोगे किसके घर में, थर्ड के घर में। तो चलो हम इसी को बना देते हैं भाई, 180 जब प्लस कर दिया गया, जब 180 प्लस करेंगे तो हम जाएंगे थर्ड के घर में, और थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, और बाकी हमारा जो भी राशि था वो सब निगेटिव हो गया। क्या हो गया भाई, निगेटिव। ध्यान से देखो, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, देखो टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव निगेटिव निगेटिव, समझ में आया। चले यहां तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अब यहां वाला कोण अगर दे दिया हो तब क्या करोगे, बता दो। यहां वाला जब कोण देगा, इसका मतलब ये बीच का गैप है, तो हम लेंगे टोटल का, ये ले लेंगे 270 हो गया, यहां से यहां तक पूरा राउंड 270, और 270 में से क्या करेंगे भाई, ये थीटा दे दिया है तो यहां से इतना ज्ञात करना है, तो 270 माइनस थीटा, जब 270 माइनस करोगे तो थर्ड के घर में, किसके घर में, थर्ड के घर में जाओगे। तो आप यहां पे 270 माइनस वाला पॉइंट चेक कर लो भाई। अब 270 माइनस वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहां पे, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, अब यहां पे 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, सब में हम यही चीज लिखने वाले हैं, 270 माइनस थीटा। अब बता 270 माइनस थीटा किसके घर में, थर्ड, और थर्ड किसका घर है, टी यानी टैन और कॉट पॉजिटिव, और 270 है तो चेंज तो होना ही है भाई, तो टैन और कॉट पॉजिटिव ये वाला दोनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। और क्या होगा, साइन है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस है तो क्या होगा, साइन, और टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन। अब सेक है तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक है तो सेक थीटा। बात समझ में आई। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े भाई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जैसे प्लस करोगे तो जाओगे किसके घर में, चौथे के घर में, और चौथा होता है सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव यानी यहां पे अब क्या करोगे, प्लस। जैसे ही प्लस करोगे अब ये क्या दे देगा भाई, अब सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, क्लियर। और बाकी जो टैन यहां पे राज कर रहा था तीसरे के घर में, अब चौथे के घर में नहीं करेगा, तो ये भी आपका निगेटिव और ये भी आपका
निगेटिव। बात समझ में आई? 270 वाला कंप्लीट हो गया, 270 वाला कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे कह रहा 360 है और 360 माइनस करोगे बाबू, कितना करोगे? माइनस। तो फिर जाओगे किसके घर में? चौथे, यानी कॉस और क्या होगा? सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहां पे आप देख लो, हम बात करेंगे चौथे नंबर की। अब चौथा नंबर क्या होगा? 360 माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पे लिखना प्रारंभ करो, 360 माइनस थीटा, ये भी आपका 360 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये आएगा 360 माइनस थीटा, और ये भी आएगा 360 माइनस थीटा। और 360 है तो नो चेंज होगा, और किसके घर में आया भाई? सी के घर में, यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी हम पहले लगा दे कॉस और सेक के स्थान में पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और आपको बताया गया है 360 है तो नो चेंज, ये मिलेगा माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और प्लस सेक थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। 360 माइनस का तो कंप्लीट हो गया, और जैसे ही प्लस करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, और जैसे ही प्लस करोगे किसके घर में चले जाओगे? ए मतलब ये धर्मशाला, धर्मशाला मतलब पॉजिटिव सब। आप यहां पे जैसे ही प्लस करोगे तो क्या दे देगा? सबके सब प्लस हो जाएंगे, सबके सब प्लस हो जाएंगे। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आ रही हो तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और डिस्कशन करेंगे, और अपने अध्याय पे हम लोग चलेंगे, और प्रश्नावली जो हमारा 3.2 है उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, बिंदास होके ले लो स्क्रीनशॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक चीज और इसमें आप देख लो भाई, एक चीज ये देखोगे कि जीरो भी तो है हमारे पास, जब जीरो माइनस कुछ करते हो तो क्या मिलेगा? जीरो माइनस यानी क्या देने वाला है भाई? आप यहां पे लिख सकते हो जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा। ध्यान देना, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, यही बच्चों को ज्यादा उलझाता है, रटने पे मजबूर करता है। तो जीरो माइनस थीटा, जीरो में से कुछ भी घटाओगे आपका वही राशि मिलेगा, यानी इसी चीज को पहले लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन, ये आपका माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका होगा टेन माइनस थीटा। ध्यान देना, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया यहां पे, और ये आपका हो जाएगा सेक माइनस थीटा, और ये आपका होगा कॉसेक माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? देख लो देख लो, प्यार से देखो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से रिलैक्स हो जाओ, पूरा पाउडर वाउडर लगा लो, ताकि आपको गर्मी वर्मी हो रही हो तो वो थोड़ा सा पसीना सोख लेगा, ठीक है। अब देखो, अब देखोगे इसमें बताया गया जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा जाओगे तो किसके घर में जाओगे भाई? चौथे के घर में, और चौथा क्या है? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। और हमने बताया इस लाइन पे कभी भी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब ये साइन जीरो माइनस थीटा, जिसको आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, ये कहलाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि चौथे के घर में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो, कॉस माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा माइनस ये प्लस, सॉरी सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, और ये माइनस कॉस सेक थीटा। कोई दिक्कत? चले यहां तक तो कंप्लीट कर लिए ना। आगे अब हम प्रश्नावली पे चलेंगे, और प्रश्नावली के जो भी प्रॉब्लम है उससे खूब जूझा जाएगा भाई, फाइटिंग किया जाए। अब चलो यहाँ पे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया गया, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या? अब पहला प्रश्नावली का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, इससे प्यारा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और आसान भी है भाई, ये कह रहे प्रश्नावली 3.2 में हम जब देखेंगे तो कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। देखो त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 होते हैं, पहला साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट सेक और कॉसेक होता है, जिसमें से एक तो दे दिया है, एक को दे दिया, और कह रहे 5 को इसका मान ज्ञात कर लो। तो क्या करोगे? कॉस एक्स बराबर -1/2 है, और कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। किसमें है? तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से देखना, ये तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो क्या करोगे? ध्यान से देखो क्या करोगे। कॉस है तो हम उसको साइन में चेंज कर लें भाई,
साइन में चेंज करने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से कि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या थीटा लिखो, बात एक ही है। हमको साइन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर भेज दें तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर इसके पावर को इधर भेजते हैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट बनाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का मान हमको पता है -1/2 है, रख देंगे तो ये आपको दे देगा साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ये -1/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखोगे यहां पे 1 और माइनस का वर्ग करोगे प्लस, -1 ये क्या दे देगा 4, और इसको जरा सा सॉल्व कर लो तो ये होगा 4 1 जा 4, यानी आपको ये दे देगा साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 में से 1 गया 3, यानी 3/4, यानी अब देख लो जरा साइन एक्स का जो मान मिला इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाले का 2, तो साइन एक्स का मान √3/2 है। क्या ये मान रख सकते हैं हम? नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि अगर एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, और तीसरा किसका घर होता है, ए यस टी, टी का घर होता है, यानी tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आप लिख सकते हो यहां पे x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी ये जो साइन का मान आएगा ये निगेटिव आएगा, -√3/2, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं होता है तीसरे में। अब देखो ये पहला नंबर आपको दे दिया था, 5 अन्य ज्ञात करना था, जिसमें से हम ए को ज्ञात कर लिए। साइन एक्स का मान निकल गया। जब साइन एक्स का मान निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बाकी सब का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो क्या लिखोगे, साइन कॉस निकल गया तो हमको tan चाहिए। क्या चाहिए? tan। ध्यान से देखना, अब यहां पे क्या लिखोगे, tan x बराबर लिखा जा सकता है sin x बाई cos x। tan x बराबर क्या लिख सकते हो, sin x बाई cos x। तो अब यहां पे क्या मिलेगा, sin x का तो मान दिख रहा है -√3/2 और बटे में -1/2, ये इससे कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, यानी tan x का वैल्यू √3 मिल गया। जब tan का मान मिल गया तो cot तो आसान है, cot x बराबर होता है 1/tan x। बात समझ में आई? तो ये आपको दे देगा 1/√3। तो देखो tan cot sin मिल गया, cos पहले से था, अब हमको चाहिए इसके बाद क्या चाहिए, sec चाहिए। तो sec x बराबर होता है 1/cos x, और ये होगा 1/cos x का वैल्यू -1/2, पलटोगे क्या होगा, -2 हो जाएगा। देखो तो हमको सेक भी मिल गया, और एक जो बचा है यहां नोट कर दे, ध्यान से देख लोगे। अब क्या लिखोगे, ये लिखोगे cosec x। तो cosec x को आप लिख सकते हो 1/sin x, तो ये हो जाएगा 1/-√3/2, तो पलटोगे तो -2/√3। तो ये आप देखोगे ए को जब दिया था तो 5 को अन्य ज्ञात कर लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग अगर कर लें तो आपको शायद समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही? चलो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको बताते हैं जल्दी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चले यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन में देखो सारा का सारा क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। अब आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि हमने ये पहला वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया भाई। अब हम क्या करेंगे, अगर दूसरे की बात करें, चलो दूसरा ही बता देते हैं, क्योंकि सारा का सारा एक ही जैसा है। चाहे ये भी कह देते हैं कि साइन वाला तो क्या होगा, अभी जो बताया गया है कॉस का चेंज करके उसी रूप में होगा, तो हम tan सेक या कॉट किसी का भी एक ले लें। ठीक है, तो चलो हम इसी का ले लेते हैं, ले ले tan का ले लो। tan को चेंज करना है, tan x बराबर -5/12 है, और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं।
जब tan का दिया है तो हम इससे आसानी से sec का निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सर्वसमीका जानते हैं। ये आप जानते हो सर्वसमीका कि आपको पहले बताया गया है सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। पावर को भेजोगे तो ये बना लेगा सेक एक्स। सेक एक्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan x। tan x का वैल्यू दिया है -5/12, यहां पुट कर दो। ये -5/12 जब रखोगे तो क्या दे देगा? इसका होल पावर 2 है, तो आप यहां से क्या इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस का वर्ग करोगे प्लस, ये 25 होगा और इसका वर्ग करोगे तो 144। इसको सॉल्व करो, ये होगा 144 प्लस 25 अपान 144, यानी इसको ऐड कर लोगे तो 169/144, यानी आप लिख सकते हो 13/12। तो आपको सेक एक्स का मान मिल गया, tan से सेक मिल गया। देखो अब tan से सेक मिल गया तो हम क्या करेंगे? tan से सेक आसानी से मिल गया है भाई। जब आसानी से मिल गया है तो हम यहां पे इसका कॉस ज्ञात करने जाएं तो ये होता है 1/सेक एक्स। तो क्या लिखोगे? 1/सेक एक्स का वैल्यू कितना है? 13/12। तो आप लिखोगे 13/12, पलटोगे तो क्या होगा? 12/13। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान देना होता है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो दूसरा क्या होता है? ए यस का मतलब क्या हुआ? सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये निगेटिव है तो इसका भी वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे? निगेटिव लिख लेंगे। जब ये निगेटिव हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई? अब उसके बाद हम बात करेंगे किसके? ये हो गया कॉस तक तो कंप्लीट हो गया। और एक आप चाहो तो कॉट ज्ञात कर सकते हो, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बराबर ये होता है 1/tan x। तो 1/tan x का वैल्यू कितना है भाई? -5/12, पलटोगे तो -12/5। ठीक है, चलो यहां तक तो कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा इसको कर लो क्योंकि आगे आपको इस पे बताया जाए। ठीक है, चाहे अगर आप आगे करना चाहते हो तो चलो हम आगे इस पे बता देते हैं भाई। आपको ज्ञात करना है किसका? साइन का। और साइन का फॉर्मूला अभी बताया गया है कि ये साइन एक्स बराबर आप लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और आप जरा इधर फोकस कर लो, क्योंकि कॉस एक्स का वैल्यू आया है -12/13, -12/13 आया है। तो आप यहां पे क्या नोट कर सकते हो? √1 माइनस ये होगा -12/13। अब ये क्या दे देगा? √1 माइनस ये इसका वर्ग करोगे तो 144 अपान 169, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 144 अपान 169, यानी ये √25/169, यानी ये 5/13 मिलेगा। तो साइन एक्स का मान देखो प्लस में आया है, क्योंकि द्वितीय में साइन और कॉसेक दोनों का प्लस में जाएगा। और हम जानते हैं ये अगर हम कॉसेक की बात कर ले तो कॉसेक होता है 1/साइन एक्स, यानी 1/5/13, यानी 13/5। बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक तो बात समझ में आ रही है ना? आप एक बार यहां से देख सकते हो, यहां से देख सकते हो कि tan का हम लोग ज्ञात किए थे, तो सेक पहला नंबर हो गया आपका। ठीक है, कॉस दूसरा नंबर हो गया, कॉट तीसरा नंबर हो गया। क्लियर? और तीसरे नंबर के बाद ये साइन आपका क्या हो गया? चौथा नंबर। और कॉसेक क्या हो गया? पांचवा नंबर। क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? उसके बाद से आप क्या करोगे? ये सब आप करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देख लो क्या है भाई नेक्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर कह रहा है प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करना भी बहुत आसान है। मान कैसे ज्ञात करोगे? अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन को अगर ले लेते हैं तो ये कह रहा है साइन किसका मान ज्ञात करना है? साइन 765 डिग्री का। अब 765 डिग्री को
आप क्या लिख सकते हो, 90 गुणे के रूप में लिख सकते हो, 180 गुणे के रूप में लिख सकते हो, 270 गुणे के रूप में लिख सकते हो, 360 गुणे के रूप में लिख सकते हो। यानी ऐसा गुणनफल ढूंढो इन चारों में से किसी एक का कि जो 765 के नियर अबाउट आ जाए। तो अगर हम कहें 360 में 2 का अगर गुणा करो तो 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 3 6 1 7, यानी 360 का डबल कर दो तो ये होगा 720, और यहां पे तो है ये है 765, बस 765 है ना। तो आप यहां पे क्या करोगे, ध्यान देना जरा, ये बहुत ही सिंपल है। तो आप इसी चीज को तोड़ दो अष्टक पे, जो अभी बताया गया था साइन, आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 360, 360 करोगे 720, और 720 में 45 जोड़ोगे तो क्या होगा 765। यानी हम साइन 765 डिग्री को इतना तोड़ सकते हैं। जब ये तोड़ सकते हो तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, साइन 360 प्लस थीटा का, यन का कोई रोल नहीं, इसमें कुछ भी रखो उसके कोई मतलब नहीं है, बीच में प्लस है तो ये 360 प्लस थीटा वाला सूत्र लगेगा, और साइन 360 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। याद तो रहेगा ना, याद रहेगा। तो थीटा का स्थान पे 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का डिग्री का मान बता दो तो ये होता है भाई 1/√2। क्या होता है, 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, ये साइन 665 का। बात समझ में आई। चलो इसमें किसी एक और का देख लो, जिसका आपका मन हो उसका देख लो भाई। अगर यहां पे इसका करना चाहते हो, tan 19π/3 का करना चाहते हो, या चलो ये माइनस वाले का भी कर लो भाई, माइनस वाले का करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, जरा ध्यान देना। चलो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो, कर लिए होगे। चलो अब हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कॉसेक ये -1410 डिग्री है, ठीक है। अब आपको दिया गया 1410 माइनस है, सबसे पहले क्या करोगे, ये एक फॉर्मूला सबसे लास्ट में बताया गया था, कॉसेक माइनस थीटा। कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, माइनस इसको लिखेंगे कॉसेक 1410 डिग्री। अब बता दो, हम कॉसेक 1410 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 360 में कितने का गुणा कर दो कि लगभग 1410 के नियर अबाउट आ जाए, या थोड़ा सा बड़ा आ जाए या थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो अगर हम कह दें कि 360 में अगर 4 का गुणा कर दें, किसका, 0 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12 2 14, हो जाएगा 1440। यानी हमारे पास 1410 है, हम 1440 में से कितना घटाएंगे, 30 को माइनस कर दें तो आसानी से आपका क्या होगा, मिल जाएगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, ध्यान देना, माइनस तो रहेगा, और यहां पे लिखोगे कॉसेक, आप लिखोगे सॉरी कॉसेक, और आप यहां पे लिखोगे 4 इंटू, क्या लिखोगे, 4 इंटू 360। अब यहां पे क्या, -30, क्यों, क्योंकि इसका गुणा करोगे तो 1440 माइनस 30 1410। अब ये रूल लगा दो, 360 माइनस थीटा किसके घर में, ASTCC के घर में, सी का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये माइनस निकल के आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 360 है तो क्या होगा, ये कॉसेक 30 डिग्री रहेगा, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, है नहीं। चलो अब इसी तरीके से आप किसी का भी करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको, आप ये माइनस पहले कर सकते हो, माइनस साइन आप क्या लिखोगे, 11π/3, और पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है कितना, 180 डिग्री। अब रख दो तो यहां पे रखोगे तो क्या होगा, 11 गुणे 180 बटे में 3, इससे डिवाइड कराओगे तो 36 18 60। अब गुणा कराओगे 11 सुने सुनना, और 11 छके 66, यानी 660, यानी ये आपको दे देगा साइन 660 डिग्री। अब इसको तोड़ सकते हो, हमने बताया वैसे ही तोड़ो, आसानी से इसको क्या कर लोगे,
तोड़ लोगे। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी, ये बहुत आसान भी है। और जब इतना सब कुछ आप सीख गए, इतना सब कुछ आपको जब समझ में आ गया, तो आप अगले वीडियो का वेट करो भाई, क्योंकि अगले वीडियो में आपको क्या होगा, ये पूरा प्रश्नावली 3 जो है ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।